जब समुद्र रेवती से बिना आग का भोजन मांगता है तो रेवती को याद आया वह रहस्यमयी वरदान जो राक्षस ने उसे दिया था, वह शक्ति जो मिट्टी को जीवन दे सकती थी। रेवती ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए, उसकी उंगलियों से हल्की रोशनी फूट पड़ी, रेत हिलने लगी, धरती की सतह से अंकुर फूटने लगे, पहले हरे पत्ते, फिर सुनहरे दाने और फिर मीठे रसदार फल, मानो स्वर्ग से उतरे हों। रेवती देखती रही, विस्मय से उसकी शक्ति सचमुच जीवन गढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों में उसके सामने रेत के बीच एक बगीचा उगाया, फल, अनाज, फूल, हर ओर जीवन ही जीवन। रेवती ने उन फलों को अपने हाथों से तोड़ा, एक एक दाना मानो उसके मन की आस्था का अंश था। उसने उन फलों और अनाज को अपनी हथेलियों में उठाया और समुद्र की ओर बढ़ी। वह झुकी और उसने वे फल लहरों में छोड़ दिए, पानी उन्हें अपने भीतर खींच ले गया। क्षण भर सन्नाटा छा गया, बस गहराई से आती हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और तभी समुद्र गूंज उठा, राजकुमारी, तुमने बिना आग का भोजन दिया और मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति दोनों योग्य हैं। अब दूसरा प्रश्न सुनो और बताओ, सच्चा दोषी कौन है? एक नगर था, वहाँ एक सुंदर पत्नी थी, सुमित्रा। उसका पति व्यापारी था जो सालों साल व्यापार के लिए घर से दूर रहता। सुमित्रा अकेली थी, उसका मन, उसका शरीर दोनों खालीपन से लड़ते थे। इसी बीच उसके घर में एक नौजवान सेवक था, अर्जुन। वह उसकी मदद करता, उसका साथ देता। धीरे धीरे सुमित्रा को उसमें अपनापन दिखने लगा। एक रात सुमित्रा ने अपनी सीमा तोड़ी और अर्जुन से संबंध बना लिया। कुछ महीनों बाद पति लौट आया, सच सामने आया और नगर के लोगों ने सुमित्रा को चरित्रहीन कहकर दोषी ठहराया। उसकी सजा तय हुई, शहर के बीचों बीच उसे अपमानित किया गया। अब सवाल ये है, राजकुमारी, क्या सचमुच दोष सुमित्रा का था या उस पति का जिसने उसे अकेलापन दिया, या उस नौजवान सेवक का जिसने मौके का फायदा उठाया, या समाज का जिसने अपमान करके समस्या का समाधान समझा? तुम्हारे जवाब पर तय होगा कि तुम इस समुद्र को पार कर सकती हो या नहीं। रेवती कुछ देर सोचती है और कहती है, हर इंसान की अपनी मजबूरी है। पति व्यापारी अपनी जिम्मेदारियों में उलझा था, लेकिन उसने पत्नी के अकेलेपन को कभी गंभीरता से नहीं समझा। पत्नी सुमित्रा ने गलती की, लेकिन वह केवल तन की नहीं, मन की भूख से भी लड़ी। सेवक अर्जुन ने निष्ठा तोड़कर रिश्ते का गलत फायदा उठाया। अगर पूछा जाए दोषी कौन है, तो सच्चा दोषी है संवाद की कमी। अगर पति पत्नी के बीच संवाद और समझ होती तो यह स्थिति ही न बनती। असल सजा यह होनी चाहिए थी, पति और पत्नी दोनों को समाज के बुजुर्गों के साथ बैठाकर समाधान निकाला जाता। सेवक को दंड स्वरूप अलग नगर भेज दिया जाता ताकि वह दोबारा ऐसी स्थिति न बनाए, और पति को भी ये समझाया जाता कि रिश्ते केवल धन से नहीं बल्कि समय और साथ से भी चलते हैं। सही सजा वही होती जो समाज में संतुलन लाती, न कि केवल तमाशा। समुद्र बोला, राजकुमारी, तुम्हारे उत्तर की गहराई ने दूसरे समंदर को भी पार कर लिया है। जाओ, तुम्हें तीसरे समंदर का मार्ग प्राप्त होता है। लहरों के बीच अचानक एक चमचमाती सीढ़ी उठती है जो तीसरे समुद्र की ओर जाती है, लेकिन तीसरा समुद्र क्या उसे लक्ष्य तक पहुंचने देगा? कहानी अभी बाकी है। अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।